नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सैटेलाइट को ट्रैक करने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं या फिर नए भाई हैं जिनको सैटेलाइट ट्रैक करने में परेशानी होती है, तो चाहे उनके पास अच्छे से अच्छा सेट टॉप बॉक्स हो और अच्छे से अच्छे सेट फाइंडर भी हैं और वो दिन रात लगे रहते हैं एक ही सेटेलाइट के पीछे और उनको वो सेटेलाइट मिल नहीं पाती है, तो उसका क्या कारण होता है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे कि कोई भी वीक से वीक सेटेलाइट को हम कैसे आसानी से ट्रैक करें। तो देखिए दोस्तों, कैसे ऐसे कुछ से सेटेलाइट होते हैं जैसे अपने नॉर्मल जो डी फ्री डिश वाले होते हैं या फिर DTH वाले जो सेटेलाइट होते हैं, तो वो तो आसानी से आ ही जाते हैं, जैसे 2 फीट के ऊपर आ गया या फिर 4 फीट के ऊपर आ गया। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, तो दिक्कत वहाँ आती है जैसे अपने कम सिग्नल वाले वीक टीपी वाले सेटेलाइट होते हैं, जैसे थाईकॉम हो गया या फिर ऊपर की हम बात करें तो 80 डिग्री हो गया या फिर अपने 16 डिग्री हो गया या फिर 26 डिग्री हो गया या 45 डिग्री हो गया। तो और नीचे की हम बात करें जैसे 36 डिग्री हो गया फिर, तो इस तरह की जो नाइल सेट हो गया। तो इस तरह की कुछ सेटेलाइट है जिनकी बहुत कम रेंज है और वीक टिप्पी हैं, तो उनको हम कैसे आसानी से अपनी डिश के ऊपर 4 फीट के ऊपर या फिर अपने 6 फीट के ऊपर फाइबर के ऊपर कैसे हमें आसानी से रिसीव करें। तो इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे। अगर आपको वीडियो आ जाए पसंद तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास भेजें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक काम करना है। आपके पास अगर कोई भी सेट फाइंडर है, चाहे कितना भी महंगा है या फिर आप लेने की सोच रहे हो या फिर आपने ले रखा है, और जिन भाइयों ने नहीं ले रखा है तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जो एक अपना सुई वाला जो सेट फाइंडर होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है वीक सेटेलाइट को पकड़ने के लिए। तो अगर ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि इसके बिना आपको चाहे आप कितना ही महंगे से महंगा सेट फाइंडर ले आओ तो वो सेटेलाइट ट्रैक नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जैसे हम वो कोई भी सेटेलाइट ट्रैक करते हैं, तो जैसे हमने अपना सेट टॉप बॉक्स ले लिया या फिर अपना सेट फाइंडर ले लिया, तो उसके अंदर हमने टिप्पी डाल ली और फिर हम जिसको हिलाने लगते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं और फिर परेशान होकर उसको छोड़ देते हैं। फिर दूसरे दिन फिर उसके ऊपर आगे लग जाते हैं। तो इस तरह से महीनों बीत जाते हैं, फिर भी वो सेटेलाइट हमें देखने को नहीं मिलता। तो इसका एक ही सबसे आसान तरीका ये है कि आप ज़्यादा न तो पैसे वेस्ट करो, ना फीड हॉर्न के चक्कर में पड़ो कि हमें फीड हॉर्न लगानी है। क्योंकि फीड हॉर्न देखिए कहाँ ज़रूरी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि फीड हॉर्न किन भाइयों को लगानी चाहिए और किन को नहीं लगानी चाहिए। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस सेट फाइंडर से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास महंगे से महंगा कोई भी अगर सेट फाइंडर है या फिर बॉक्स है अच्छे से अच्छा या फिर महंगे से महंगा, और उसमें आपने टिप्पी लगा ली, फिर आप डिश को हिलाने लग गए, तो अगर वो सेटेलाइट के बिल्कुल करीब भी होती है तो वही वहाँ से जैसे वो सिग्नल उसके अंदर आने वाले होते हैं, क्योंकि वो रियल टाइम के अंदर नहीं बताता। जो भी अपनी रेंज आती है ऊपर की सिग्नल क्वालिटी वाली, तो वो रियल टाइम के अंदर नहीं बताती। वो कम से कम 2 या 3 सेकंड का उसके अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। और जब तक हम डिस्को हम आगे या फिर पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो वो अपने उसी पॉइंट के ऊपर जब डिश जाती है तो उसके अंदर 3 से 4 सेकंड का टाइम लगता है बॉक्स के अंदर या फिर सेट फाइंडर के अंदर, और उसी टाइम हम डिस्क को वहाँ रखने के बजाय डिस्क को दूसरी साइड कर देते हैं। तो ऐसे वो ट्रैक नहीं हो पाता, क्योंकि जो जैसे अपना 80 डिग्री है तो इसके बहुत ही नाजुक सिग्नल हैं, इसीलिए कई लोगों को वो पकड़ में नहीं आ रहा। तो जिनके जैसे अभी आपने ये लगा लिया बीच में, मानो आपने सेट टॉप बॉक्स लगा लिया या फिर सेट फाइंडर लगा लिया, टिप्पी भी डाल दिया आपने, 80 डिग्री की बात करें एक बार हम, तो आपने टिप्पी डाल दी, बॉक्स में डाल दिया, अपने सेट फाइंडर में डाल दी, फिर आप अपने डिश को लगाने लग गए। तो जैसे आप सेट फाइंडर को वहाँ लगाओगे, बीप की साउंड आएगी, उसमें बीप की साउंड आती है, लेकिन वो कब आती है, 3 सेकंड या 4 सेकंड की बाद में आती है, जब तक हम डिश को हम आगे की ओर ले जा चुके होते हैं। तो अगर आपने बीच के में ये लगा लिया तो उसमें क्या होगा कि इसमें आपको रेंज बढ़ाने के लिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये अक्सर होते हैं। तो जो भी सेटेलाइट वीक सिग्नल का है, तो उसको हमें इस सुई को सबसे पहले कम से कम 7 या 8 पॉइंट के ऊपर रखना है। तो जैसे हमने 7 या 8 पॉइंट के ऊपर इसको सुई को रख दिया, तो वीक से वीक भी सेटेलाइट आएगा तो इसके अंदर वो सुई की
हिलने की मोमेंट या फिर उसकी बीप साउंड अलग चेंज हो जाएगी। तो वहीं हम डिस्क को एक बार रोक के और अपना सेट टॉप बॉक्स को ऑटो स्कैन कर लें या फिर अपने सेट फाइंडर को ऑटो स्कैन कर लें, तो उससे वो आसानी से आपको सैटेलाइट मिल जाएगा। अगर इस तरह का आपने ये नहीं लिया है तो आप बिल्कुल एक बार ये ले लें, 200-300 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इससे आपको न तो महंगा कोई सेट फाइंडर लेना पड़ेगा, ना आपको कोई महंगा सेट टॉप बॉक्स लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ से आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अब वीक से वीक सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से अब हम बात करते हैं जैसे अपने फीड हॉर्न किन भाइयों को लेनी चाहिए। तो फीड हॉर्न उन्हीं भाइयों को लेनी चाहिए जैसे कोई सैटेलाइट है और उसमें 2 टिप्पी आ गई या फिर 1 टिप्पी आ गई और चैनल भी स्कैन हो गए, लेकिन वो चैनल का सिग्नल सेटेबल नहीं है, आ रहा है या जा रहा है या फिर रुक रुक के चल रहा है, तो वहाँ हमें फीड हॉर्न की ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं कि हमने अपने डिश के ऊपर अगर हमारी सिग्नल है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, और हम फीड हॉर्न लगा के ये सोचें कि हमारे पास सिग्नल या फिर टिप्पी हमें रिसीव हो जाएंगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अपने पैसे बेकार में वेस्ट न करें। हाँ, अगर आपके पास 1 या 2 टिप्पी आ रही हैं, अच्छी एलएनबी है आपके पास, जो मैंने एलएनबी का वीडियो बनाया वो एलएनबी आपके पास है, और 1 या 2 फिर टिप्पी आपको मिल जाती हैं, तो उसके बाद फीड हॉर्न लगाएं। उससे आपको कुछ फर्क ज़रूर उसमें पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ अगर आपको चैनल इसमें आ गए और वो फ्रीजिंग हो रहा है या फिर रुक रुक के चैनल चल रहे हैं, तो वहाँ हो सकता है फीड हॉर्न अच्छे से काम कर लेगी और चैनल को सेटेबल कर देगी। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि आप बेफिजूल में अपने पैसे वेस्ट मत करें इन्हीं सामान के चक्कर में। जैसे कोई महंगे से महंगा आपने सेट फाइंडर ले रखा है तो उसके पीछे भी आप मत पड़ें। आप एक अपना नॉर्मल 200-300 रुपये वाला सेट फाइंडर लेके और अच्छे से जो मैंने बताया इस तरह से आप सैटेलाइट ट्रैक करो, तो आपको कोई भी सैटेलाइट के अगर कुछ % भी सिग्नल हैं तो वो भी आपको ये दिखा देगा। तो दोस्तों अभी ऐसा भी है कि गर्मियों के अंदर सभी सैटेलाइट के सिग्नल कम हो रहे हैं, तो हो सकता है आप कुछ ठंडे मौसम में ट्राई करें, या फिर अभी जो आप करना चाहते हो कोई सैटेलाइट को ट्रैक, तो वो सुबह मॉर्निंग के टाइम में करें, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वहाँ सिग्नल आपको देखने को ज़्यादा मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने डिश का अच्छे से कोई भी सैटेलाइट बिल्कुल आसानी से ट्रैक कर सकते हो, और अपने पैसे भी बचा सकते हो और अपना टाइम भी बचा सकते हो, और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि जैसे हमने सैटेलाइट लगा दिया, आपको ट्रैक करके दिखा दिया, तो उसमें आपका क्या फ़ायदा हुआ। आपका फ़ायदा तभी होगा कि आप अच्छे से अपना वीडियो देख के अच्छे से अपनी डिश को ट्रैक कर पाओ, सैटेलाइट को ट्रैक कर पाओ, और आपको कुछ सीखने को भी मिले, आपके पैसे बेकार में अलग से वेस्ट ना हो, और आपको अच्छे से कम पैसों के अंदर ही वो सैटेलाइट देखने को मिल जाए, और आपको अभी काम अच्छे से इस डिश का पूरा तसल्ली से हो जाए। तभी हमें भी खुशी होती है कि हमारी वीडियो देख के आप अपना कोई भी सैटेलाइट ट्रैक कर लेते हो। जो हम सिखाते हैं आपको, हम दिखाते नहीं दोस्तों, हम सिखाते हैं आपको, और सिखाने के लिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी सैटेलाइट चाहे अपना ईस्ट का हो या फिर वेस्ट का हो, बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो, और जो भी अपने नॉर्मल सेट फाइंडर लेके, क्यों किसी महंगे सेट फाइंडर के चक्कर में पड़ो या फिर महंगे सेट टॉप बॉक्स के चक्कर में पड़ो। तो इस तरह से अच्छा सा एक ये लेके, और इससे आप बिल्कुल आसानी से कोई भी सैटेलाइट हो बिल्कुल आप इसको लगा लोगे, जो मैंने आपको बताया। इसमें विशेष ध्यान रखने योग्य बात ये है कि जो भी वीक सैटेलाइट है उसको आपको इस सुई को 7 से 8 के ऊपर रखना है, और जो अपना नॉर्मल DTH वाले सैटेलाइट होते हैं तो इनको आपको 2 या 3 के ऊपर ही सुई को रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपने पूरी देख ली होगी और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा कि हम सैटेलाइट को कैसे इसके ज़रिए हम रिसीव कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। तो इसमें जो भी आप महंगे जो अपने सेट फाइंडर यूज़ कर रहे हो, तो उनके बजाय आप अपना ये वाला सेट फाइंडर लेके और अच्छे से अपनी डिश को सेट करिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।